राजकुमारी शिवांगी वापस अपने महल चली गईं। आज हर कोई उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई दे रहा था। सभी बड़े ही प्रेम पूर्वक उनका अभिवादन कर रहे थे और वे मुस्कुराते हुए सबका धन्यवाद करती हुई आगे बढ़ती रहीं। लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। पहला कारण उनकी माँ थी और दूसरा कारण पिया की वापसी। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बार बार उनके दिमाग में वही बातें लौट कर आ जाती। ऐसा लग रहा था मानो उनके मन के भीतर कोई अदृश्य तूफान लगातार उठ रहा हो, जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। महल में राजकुमारी शिवांगी के जन्मदिन के अवसर पर अनेक मेहमान आए थे। यादव जी ने सभी के रहने और खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की थी। महल का हर कोना रोशनी, फूलों और सुंदर सजावट से जगमगा रहा था। जश्न रात को शुरू होना था, इसलिए हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त था। कोई उपहार सजा रहा था, कोई भोजन की व्यवस्था देख रहा था, तो कोई शाम के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ था। महाराज स्वयं शिवांगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते थे और उनके लिए लाया गया उपहार भी देना चाहते थे, लेकिन महल में आए अनगिनत मेहमानों के कारण बार बार कोई न कोई उनसे मिलने आ जाता और राजकीय मामलों पर चर्चा करने लगता। कुछ चर्चाएं इतनी गंभीर होती कि महाराज चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका मन कहीं और ही था। उनका मन सिर्फ शिवांगी से मिलने, उसे गले लगाने और अपनी बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का था। हर पल वे यही सोच रहे थे कि कैसे जल्द से जल्द सारे काम समाप्त करें और अपनी बेटी के पास पहुंचे। उधर शिवांगी अपने मन में उठते विचारों को शांत न कर पाने के कारण शिवांगी अकेले ही अपनी माँ की समाधि के पास जाने के लिए निकल पड़ी। यह बगीचा केवल महाराज और राजकुमारी के लिए था, किसी और को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए यह स्थान बेहद शांत और नीरव था, एक ऐसा स्थान जिसकी इस समय शिवांगी को सबसे अधिक आवश्यकता थी। चारों ओर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराहट कर रही थीं और वातावरण में एक गहरी शांति फैली हुई थी। शिवांगी अपनी माँ की समाधि के पास बैठ गई। उसने सिर झुकाकर समाधि को प्रणाम किया और धीरे से कहा, माँ, आज हमारा जन्मदिन है, क्या आप हमें बधाई नहीं देंगी? जैसे ही उसने यह कहा, एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों से ढेरों फूल शिवांगी के ऊपर गिरने लगे। ऐसा लगा मानो माँ स्वयं उसे आशीर्वाद दे रही हो। यह देखकर शिवांगी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शिवांगी ने एक फूल को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उसे सहलाते हुए कहा, काश काश आप होती माँ। सबसे पहले हमें गले लगाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं देती, हमें प्यार करती, हमारे साथ समय बिताती और हमें खुद अपने हाथों से तैयार करती, हमारे बाल संवारती। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह चुपचाप उन फूलों को निहारते हुए बैठी रही। शांति का यह एहसास उसके लिए बेहद जरूरी था। वह महसूस कर सकती थी कि आज उसे इस पल की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो? शिवांगी चौंक गई। उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से वही आवाज आई। इस बार उसने आवाज की दिशा में ध्यान से देखा तो वहां एक छोटा सा सफेद शेर का बच्चा खड़ा था। शिवांगी आश्चर्यचकित रह गई। उसकी आंखें कुछ क्षणों के लिए फैल गईं। यह एक 8वीं स्तर का आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण शेर है। लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि शिवांगी उसकी भाषा समझ पा रही थी। आध्यात्मिक शक्ति वाले जानवरों की भाषा केवल उनके मालिक ही सुन और समझ सकते थे, लेकिन शिवांगी उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन और समझ रही थी। वह इस बारे में सोच ही रही थी कि वह नन्हा शेर धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और अपनी नर्म पूंछ से उसके हाथ को छू लिया। उसकी हरकत इतनी मासूम और प्यारी थी कि शिवांगी के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। शिवांगी हल्की सी हंसी और बोली, हमें हमारी माँ की याद आ रही थी, इसीलिए हम दुखी थे। उसकी बात सुनकर वह छोटा शेर उसे ध्यान से देखने लगा और बोला, तुम्हें सच में समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा? शिवांगी ने हल्का सा सिर हिलाया। यह देखकर वह शेर चौंक गया और बोल पड़ा, ये कैसे हो सकता है? शिवांगी ने उसी के अंदाज में कंधे उचकाकर कहा,
हमें नहीं पता, बस हो रहा है। उसकी बात सुनकर वह नन्हा शेर हंसने लगा और शिवांगी भी उसकी हंसी देखकर मुस्कुरा उठी। कुछ ही क्षणों में उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का होने लगा। फिर शिवांगी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और धीरे धीरे उसे सहलाते हुए पूछा, तो तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। तो फिर? छोटा शेर मासूमियत से बोला, मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है और मैं यहाँ बड़े राजा महाराज के साथ आया हूँ। मेरी माँ भी आई है, लेकिन मुझे यह बगीचा बहुत पसंद आया, इसलिए मैं सबकी नजर बचाकर यहाँ आ गया और खेलने लगा। फिर वह थोड़ा रुका और बोला, लेकिन जब मैंने तुम्हें यहाँ उदास बैठे देखा तो तुम्हारे पास आ गया, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बातें समझ सकोगी। अब हम दोनों बातें भी करेंगे या नहीं? यह कहते हुए उसने अपनी छोटी सी पूंछ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। उसकी प्यारी हरकतें और बातें सुनकर शिवांगी को उसके प्रति एक अलग ही अपनापन महसूस हुआ। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम्हारा कोई नाम नहीं है तो क्या मैं तुम्हारा नाम रख दूं? छोटे शेर ने अपनी पूंछ और सिर दोनों को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह बहुत खुश था। शिवांगी उसे देखकर उसके लिए एक अच्छा सा नाम सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में एक प्यारा नाम आया। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या हम तुम्हारा नाम स्नो रखें? देखो ना, तुम्हारे ये फर कितने सफेद हैं, एकदम बर्फ की तरह, और कितने मुलायम भी हैं। यह कहते हुए उसने प्यार से शेर के सिर पर हाथ फेरा। छोटे शेर को भी यह नाम बहुत पसंद आया। उसने फिर से अपना सिर और पूंछ खुशी से हिलाई, इतनी जोर से कि शिवांगी हल्का सा हंस पड़ी। शिवांगी को भी खुशी हुई कि उसे यह नाम पसंद आया। फिर उसने थोड़ा आगे बढ़कर पूछा, और मेरा नाम शिवांगी है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? शेर तुरंत उत्साहित होकर बोला, हाँ हाँ, मैं जरूर तुम्हारा दोस्त बनूंगा शिवांगी। यह सुनकर दोनों मुस्कुरा दिए। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। वे अपने अपने राज्य के बारे में बताने लगे। कभी स्नो उत्साह से बोलता तो कभी शिवांगी मुस्कुराकर उसकी बातें सुनती। धीरे धीरे समय का पता ही नहीं चला। ऐसे ही बातें करते करते दोनों में गहरा तालमेल बन गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वे बस अभी अभी मिले थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वे कई वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। और शायद कई दिनों बाद पहली बार शिवांगी ने दिल से मुस्कुराया था। लेकिन क्या यह नन्हा शेर सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? शिवांगी उसकी भाषा कैसे समझ रही थी? क्या यह मुलाकात उसकी नियति को बदलने वाली थी? जानने के लिए अभी पढ़िए अगला चैप्टर।